गुड मॉर्निंग गगनदीप। गुड मॉर्निंग दिशा, इशिता, निकिता, संदीप, संजना, सीमा, वंशिका, यशराज। ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग बेटा। वेरी गुड। यू ऑल आर एक्टिव। यस। एंड वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट लाइक मंथन, अमनप्रीत एंड दीपक, राहुल, समीर। वेयर इज ऑल अदर स्टूडेंट? ओके। चलिए, तो बेटा हम शायद आपको इन्फॉर्म कर दिया होगा या फिर नहीं किया होगा कि आपकी जो अकाउंट्स की क्लास जो चलेगी वो शायद आई थिंक 1 आवर, 1 घंटे की चलेगी। इन्फॉर्म कर दिया था क्या? अकाउंट्स की क्लास नहीं किया? पता नहीं, शायद हो सकता है कि कर दें। क्योंकि क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक क्वेश्चन करते हैं और हमारा टाइम हो जाता है। एक ही क्वेश्चन करते हैं और हमारा टाइम हो जाता है। ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि नहीं मंथन, एक्चुअल में वो टाइमिंग के लिए बात हो रही थी कि अकाउंट्स के अंदर हम जब क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना, एक ही क्वेश्चन कर पाते हैं और वो भी पूरा नहीं हो पाता, तब तक टाइम हो जाता है। अब इसके अंदर अपन को पता है कि बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, तो इस वजह से क्या है कि टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है उसके अंदर। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी, जैसे मान के चलिए आपकी इको की, तो वहां पर से वो 10 मिनट्स, जो 45 मिनट्स की जगह है वहां पे से वो 10 मिनट्स रिड्यूस करके और इधर इको की क्लास के अंदर, अकाउंट्स की क्लास के अंदर डाल दिए। तो यहाँ पे ये 1 आवर की क्लास रह जाएगी। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि हमने लास्ट क्लास के अंदर जो अकाउंटेंसी के कुछ क्वेश्चंस किए थे, 5th नंबर का क्वेश्चंस मैंने किया था, उसका पूरा प्रॉपर आपको मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो पहले से आपको बता दिया था। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आपने सीखा होगा। तो आई होप कि आपने मेहनत करी होगी, आगे के कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है। और जैसे मैं बात करूं, गगनदीप आपने कितने क्वेश्चंस कर लिए बेटा? पूरे हो गए आपके क्वेश्चंस सारे? और इशिता? हाँ बिल्कुल बेटा। सीमा? डाउट बिल्कुल बताएंगे। आप पूछोगे, हर एक डाउट आपका क्लियर करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ कि नहीं हुए सारे, चलिए वो भी करवाएंगे जो नहीं हुए। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की, भाई ये इसमें कौन सा डाउट है, फिर उसके अंदर कौन सा डाउट है। तो सभी बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कि जो आपका 6th नंबर का क्वेश्चन है, 6th का सेम नहीं आ रहा कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो 6th नंबर का मैं आपको करवा देता हूँ फटाफट से। जल्दी जल्दी आप सभी बच्चे देखिएगा। देखिए बेटा, अब आपको केवल और केवल मैं बता रहा हूँ आपको सभी को, अपनी अपनी कॉपी में जहां जहां आपने किया, अब मैं ये चीज, बैलेंस शीट सेम आ रही है। तो बैलेंस शीट सेम आ रही है तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या चीज इसके अंदर प्रॉब्लम कर रही है आपको। चलिए अभी देखते हैं। 6th का कैपिटल अकाउंट आपको बता देते हैं। और देखिए, ये जो अब मैं बता रहा हूँ, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, ये क्वेश्चंस, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएंगे जो मेहनत करेंगे, मतलब अपने क्वेश्चंस को करेंगे। अदरवाइज उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहले हम स्टार्ट करें 6th नंबर का। तो मैंने आपको पहले भी कहा था
कि 4 स्टेप के अंदर हमारा पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट हो जाता है। तो 4 स्टेप के अंदर सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, बैलेंस लिखना। बैलेंस शीट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपने बाय बैलेंस बीडी लिखा होगा, ए बी और सी 3 पार्टनर होंगे यहाँ पर, और ए और बी के कॉलम में 30,000 और 16,000 लिखा होगा आपने। अब यस या नो बताते जाइए फटाफट। ये लिख लिया आपने सबसे पहला? पहला आपने लिख लिया? गुड मॉर्निंग राहुल। यस बेटा। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप होता है रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट और लॉस डालना। प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड में, लॉस आया तो डेबिट साइड में। तो देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट आया 2400। प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो कि कितना होगा, 1800 और 400 बाय रीवैल्यूएशन। और ए के कॉलम में 1800 और 600। वेरी गुड, 600 सही है, सही है। तो ये भी ठीक है। थर्ड स्टेप बैलेंस, ओल्ड बैलेंस शीट में जाकर 3 चीजें देखना, प्रॉफिट लॉस और गुडविल। प्रॉफिट लॉस और गुडविल। तो प्रॉफिट किधर दिखाई देंगे आपको, लाइबिलिटी साइड में, जो कि एक दिखाई दे रहा है जनरल रिजर्व। आपने लिखा होगा बाय जनरल रिजर्व 3000 और 1000, लिखा आपने? वेरी गुड, 3000 और 1000। फिर उसके बाद में आपने ऐसे लाइबिलिटी साइड में आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहे, जबकि एसेट साइड के अंदर अब आप आ जाओ, लॉसेस दिखाई दे रहे हैं आपको। एक लॉस दिखाई दे रहा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस 2400 का। तो उसको भी हम यहाँ पे लिखेंगे टू, मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर 1800 और 600 हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तीसरी स्टेप भी हो गई कंप्लीट। अब चौथी स्टेप, लास्ट फाइनल स्टेप बची है, वो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखते हैं। पहला आपने देखिए, सी विल पे ₹40,000 एज इज कैपिटल एंड गुडविल। अगेन वही क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, कि जो सी है वो अपनी गुडविल और कैपिटल का दोनों का पैसा मिलाकर 14,000 लेकर आ रहा है। गुडविल और कैपिटल का दोनों का अमाउंट कितना है, 14,000। लेकिन अभी हमें ये पता नहीं है कि इसके अंदर कैपिटल कितनी है और गुडविल कितनी है। 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। सेकंड पॉइंट देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल जो है, यस यस बिल्कुल सही है बेटा सीमा, सही है। गुडविल 4,000 है, कैपिटल 10,000 है, सही है बिल्कुल। अभी कैसे आया ये भी मैं बता देता हूँ। 20,000 की गुडविल दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 20,000 की। तो आप देखिए 20,000 में जो सी पार्टनर आ रहा है उसका हिस्सा कितना होगा, उसका हिस्सा होगा 1/5 के हिसाब से 4,000। कितना होगा, 4,000। ठीक है, तो 4,000 होगा। तो बिल्कुल इसका मतलब ये है कि 14,000, 4,000 तो गुडविल का अमाउंट है, बाकी बचा हुआ अमाउंट किसका है, कैपिटल का। तो उसकी एंट्री जो होगी वो कैसे कैसे करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पर, ये पार्टनर कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और टू गुडविल, ये तो पहली एंट्री होगी, ये तो पहली एंट्री होगी। और यहाँ पर 14,000 और 10,000 और 4,000। तो इसमें से यहाँ पर पहली एंट्री की जब पोस्टिंग करेंगे तो केवल बाय कैश लिखा जाएगा, और सी के कॉलम में 10,000 रुपीज लिखे जाएंगे। बाय कैश सी के कॉलम में 10,000। और सेकेंड एंट्री जो होगी वो क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे है ए और बी, और न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है अलग से, इसीलिए हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ,
टू ए और टू बी, तो कितना हो गया 3000 और 1000। तो अब सेकेंड एंट्री की भी पोस्टिंग कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय गुडविल, और ए के कॉलम में 3000 और बी के कॉलम में 1000। बोलिए, इतना किया आपने? यस। फिर देखिए थर्ड पॉइंट जो है वो स्टॉक का है, ये आपने रिवेल्युएशन में कर ही लिया। लैंड एंड बिल्डिंग का है, वो भी कर लिया। और फिफ्थ पॉइंट आपको करना नहीं है, वो मैंने छोड़ दिया था। अब इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका टोटल लगा दो बस, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट कर दीजिए। देखिए आंसर मैच हो रहा है क्या, जल्दी देखिए। हाँ तो सही है, फिर ये आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बना दीजिए आप। कोई बात नहीं, अलग आ रहा है तो, क्योंकि वो एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट हमने छोड़ दिया ना, एडजस्टमेंट नहीं किया। फिफ्थ नंबर का जो बैलेंस शीट का मतलब एक एडजस्टमेंट करना था, उसको मैंने अभी छुड़वा दिया था आपको, क्योंकि इस वजह से वो आंसर जो है वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, एडजस्टमेंट आपको नहीं करना है। हाँ हाँ कोई बात नहीं बेटा निकिता, अभी वैसे देखो मैच करवाते हम और हो भी जाता, लेकिन वो अभी मैंने फिफ्थ नंबर का पॉइंट जो आपको छुड़वा दिया ना एडजस्टमेंट का, इस वजह से वो नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो भी आंसर आया, आप तो सिंपल बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल का वो बैलेंस डाल देना जो कि आपका आया। तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस शीट का तो आ गया होगा अब तो टोटल आपका। चलिए, तो अब हम आगे बात करें, तो इसके आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर सेवंथ पे। सेवंथ कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर सेवंथ किया सभी ने? गगन ने कहा यस सर बिल्कुल। और बाकी स्टूडेंट जवाब दीजिए बेटा। संजना ने भी कहा यस सर कर लिया। ओके सीमा, अभी डाउट बता देते हैं उसका। देखिए सीमा क्वेश्चन पूछती है, बहुत अच्छा लगता है। सीमा वेरी गुड, आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहा करिए, ताकि मुझे एक अलग से ऐसा लगे कि हाँ वास्तविक में आप कुछ मेहनत कर रहे हैं, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं। चलिए मैं इसका गुडविल का टॉपिक बता देता हूँ आपको। आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता दूं कि संदीप ने इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड संदीप। चलिए, अब इसमें मैं आपको जो गुडविल का पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि निकिता ने कहा सर इसमें गुडविल दो बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही है बेटा निकिता। एक तो जो बैलेंस शीट में दी हुई है गुडविल, उसको तो हम डेबिट साइड में लिखेंगे टू गुडविल करके, और टू गुडविल करके उसको ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे इन ओल्ड रेशो, मतलब ए और बी में 3:2 में बांट देंगे। वो तो बिल्कुल सिंपल है। जैसे लॉस को ट्रीट करते हैं ना, लॉस को, जिससे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अभी अभी अपन ने बांटा था, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बांटा था ना अभी हमने लॉस को,
वैसे ही गुडविल को भी वहां पर ट्रीट करेंगे और उसको डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसका तो सिंपल इतना ही ट्रीटमेंट होगा। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है गुडविल, उसको देख लेते हैं। देखो, सी शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 5,000, मतलब यहाँ पे जो 5,000 की जो गुडविल दी हुई है वो पूरे फर्म की नहीं दी हुई, ये केवल और केवल सी के हिस्से की गुडविल दी हुई है, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सी शेयर ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब हम जो टोटल गुडविल को इंटू करते हैं ना नए वाले पार्टनर के शेयर से, उसको इंटू नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी निकाल के हमें दिया हुआ है। अब 5,000 को सिंपल हम क्या करेंगे, एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू गुडविल, और गुडविल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड सीमा, बहुत अच्छा। यही होगी एंट्री आपने जो लिखी है, बहुत बढ़िया। और दूसरी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए एंड बी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि वही है। तो 3:2 में उसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो 3,000 और 2,000। नहीं, पहले 3,000 आएगा। पहले 3,000 आएगा, फिर बाद में 2,000 आएगा। 3:2 है ना। अच्छा, सेक्रीफाइस रेशियो दिया हुआ है क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है बेटा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी दिया हुआ है। सही है, सही है। तो फिर उस केस में हो सकता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 आएगा, बिल्कुल सही है। देख लेते हैं एक बार। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अरे भगवान, तो यहाँ पर तो बेटा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग तो सेक्रीफाइस केवल न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है इसका, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है? यहाँ पर तो थोड़ा सा 2:1 दिया हुआ है ना। तो फिर तो क्या आएगा, इसमें तो आपका जो रेशियो जो है वो माइनस में आ रहा है। माइनस में आ रहा है ना, नहीं आ रहा? अरे सॉरी, मैं रिटायरमेंट के चैप्टर पे चला गया, क्योंकि एक दूसरी स्कूल है, उसका उसका जो चैप्टर चल रहा है वो रिटायरमेंट का चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना। तो रिटायरमेंट के अंदर हम बात करते हैं, तो वो रेशियो होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालने के लिए।
और यहाँ हम निकाल रहे हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो। सही है बिल्कुल। तो बेटा इसमें देखिए 2:2:1 यदि रेशियो लेते हो आप, मैं इसमें करेक्ट कर रखा है, तब तो केवल सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। आई बात समझ में? ए ही सेक्रीफाइस कर रहा है। जैसे कि सीमा ने अभी दिया है, अभी देखते हैं क्या इसने किया है। सही है। तो बेटा सीमा आपने लिया है 2:1:1, ठीक है? 2:1:1। तो इसमें क्या करेक्ट किया हुआ है, चेंज किया हुआ है रेशो को, 2:1 किया हुआ है, 2:1 किया हुआ है। तो आप कोई ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यदि 2:1:1 लेकर करते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल हमारी बैलेंस शीट मैच होनी चाहिए। अब 2:1:1 लेके किए हैं तो आपका आंसर उस तरीके से निकल जाएगा। और अगर 2:2:1 लेके करते हो तो इसका केवल सेक्रीफाइस जो है वो ए ही कर रहा है। तो आप इसकी एंट्री क्या कर दोगे फिर? ए टू, सॉरी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, केवल ये एक एंट्री हो जाएगी। ठीक है। तो गुडविल का जो मैंने आपको अभी अभी बताया वो समझ में आ गया? अब आपको कोई दिक्कत और इसके अलावा इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कोई और पॉइंट जो आपको परेशान कर रहा हो? निकिता, गगन, वंशिका, वंशिका, मंथन, इशिता, वंशिका, इशिता, हैव यू एनी प्रॉब्लम बेटा? इशिता, वंशिका, मंथन, वंशिका, मंथन। चलिए, तो 7th नंबर का क्वेश्चन अभी हमने कर लिया। इसके अलावा अब हम 8th नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 8th नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, या बैलेंस शीट में? बताइए, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट? बताइए। 8th नंबर के क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट, कोई पॉइंट ऐसा जो कि समझ में नहीं आ रहा हो? बेटा सीमा, ये तो गलत बात है। कितना दिन हो गए, कितना टाइम हो गए मेरे को कहते हुए कि ये करिए करिए करिए। बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। और पार्टनर्स कैपिटल आ गया क्या बेटा संजना? गगनदीप आप बताइए बेटा, आपका कोई डाउट? वंशिका, ईशिता,
8th नंबर के क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? संदीप, वंशिका, आर यू टेकिंग क्लास और नॉट? यू आर नॉट रिप्लाइंग फॉर एनी क्वेश्चन। क्या गगन किया क्या 8th नंबर का क्वेश्चन या नहीं किया? अमन, अमन को कोई डाउट? अमन से कहो। दिस इज वेरी बैड। सभी के लिए, किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किए। गगन ने भी नहीं किए क्वेश्चन आगे 8th नंबर का, और निकिता ने भी नहीं किए, सीमा ने भी नहीं किए। बेटा ऐसे कैसे काम चलेगा? वंशिका, बस क्लास को ऑन करके चले गए क्या? एक भी जो मैंने आपसे पूछा उसका एक भी रिप्लाई नहीं है आपका। बेटा कब से मैं बोल रहा हूँ वंशिका, अब बोल रहे हो यस सर। कहाँ पे चले गए थे इतनी देर? और ऐसे भी नहीं है कि आपका क्लास से आउट हो गए थे, यहीं पे ही थे क्लास में। दीपक, ये आप यहाँ पर ऐसे कमेंट नहीं करेंगे बेटा। आप क्लास को तो सही तरीके से नहीं ले रहे हो। यदि आप इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने में तो आप क्लास मत लो। लेकिन यहाँ पे क्लास में बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, आप देखने गए थे क्या इसको कि इंस्टाग्राम चला रही थी या नहीं चला रही थी? आप अपना ध्यान रखो बस। चलिए, तो मैं 8th नंबर का जो क्वेश्चन है मैं आपको एक बार करवा रहा हूँ, ध्यान से आप देखिए। आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बना लिया होगा ना, कि नहीं बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट? रिवैल्यूएशन का जो 8th नंबर का रिवैल्यूएशन है वो तो बना लिया ना, कि वो भी नहीं बनाया? गगनदीप, सीमा, ईशिता, विनय, राहुल, मंथन, क्या आपने रिवैल्यूएशन तो बना लिया ना सभी ने? चलिए, तो रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल में आपको बताने जा रहा हूं। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी के अंदर पार्टनर्स कैपिटल बनाकर तैयार रखें। एम, एन और ओ, तीन पार्टनर है। एम, एन, ओ। तो पार्टनर्स कैपिटल का फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। पार्टनर कैपिटल का फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी से। यस, तो अब इसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे लिखना। यशराज बताइए क्या कहना चाह रहे हो बेटा? यशराज, हाँ बताइए बेटा, मैं डाउट क्लियर करने के लिए तो बैठा हूँ। बताइए क्या डाउट है आपका?
बोलो बेटा यशराज। वेरी शॉर्ट का सिक्स्थ क्वेश्चन। 1 मिनट। हाँ। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग 5-3-2। डी एडमिटेड हो रहा है 1/5 के लिए। कैल शेयरिंग रेशो। देखते हैं आपका क्या मैच नहीं हो रहा है। 5-3-2 और 1/5 के लिए आ रहा है। ये देखो बेटा। दिख रहा है आपको? आ गया? नहीं दिख रहा? तो देखिए तो फिर आप क्या पूछ रहे थे? ग- गगनदीप। न- देखो कुछ भी नहीं किया। 1 में से 1/5 माइनस किया और 4/5 आया। जो 4/5 आया उसको मैंने, जो 5-3-2 का जो रेशियो था, उनको मैंने ए बी सी जो भी है तीनों का वो मल्टीप्लाई कर दिया। और फिर उसके बाद में जो डी है उसका शेयर एज इट इज लिख दिया। बस और कुछ भी नहीं किया। तो इसको छोटा करना है ना बेटा। आप देखो ये कौन सी टेबल से कट हो रहा है। 2 की टेबल से देखिए। 2 की टेबल से कट हो रहा है ये। हाँ, जितना छोटा कर सकते हैं उतना हमें करना है। अब जब हमारा न्यू रेशियो निकल गया तो फिर अब उस केस में हम क्या कर देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बस।
तो चलिए हम 8th नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं। 8th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, उसको देखते हैं। तो देखिए 8th नंबर का क्वेश्चन निकालिए सभी बच्चे वापस। एक बार आप सभी बच्चे जो है ना, वो कंटिन्यू रखना क्लास। मैं कंफर्म करता हूँ फोन करके कि क्या क्लास को आज से ही कंटिन्यू करनी है क्या 1 आवर की। तो मैं एक बार फोन करके कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप सभी बच्चे जो है वो डिस्कनेक्ट मत करना। ओके। चलिए तो मैं अभी फोन करके एक बार पूछता हूँ। ओके, अभी फोन कर रहा हूँ। हेलो। हाँ मैम। हाँ मैम, राकेश सर बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा था आज से ही कंटिन्यू कर लूँ ना उनको 1 आवर। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर मैं उनको अभी मैंने क्या कहा, उनको कह रखा है कि आप लीव मत करना क्लास को, तो अभी मैं वापस कह देता हूँ उनको। ठीक है मैम। हाँ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सुनाई दे रहे हैं? बेटा मेरी बात हुई है अभी मैम से, तो वो कह रहे हैं कि सर आज से क्लास को 1 आवर की नहीं करनी है, वो बता देंगे। हो सकता है कि ग्रुप में भी डाल दे, तो तब से करेंगे, ठीक है। तो अभी तक उन्होंने क्या है कि दूसरा जो टाइम सेट नहीं किया होगा, इस वजह से। तो प्लीज आपसे सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो क्वेश्चंस हैं आगे के 8th 9th 10th 11th 12th, प्लीज ये सभी बच्चे ये क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी करिए, ताकि हम ये चैप्टर फिनिश कर सकें और आपके डाउट्स जो भी हैं उनको हम सॉल्व कर सकें, ठीक है। ओके। ओके बेटा बाय। बाकी प्लीज आप देखिए, आप बड़े बच्चे हैं, आपको बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है, और समझदार भी हैं। और आप जानते हैं आपके 12th का वैल्यू क्या है, क्योंकि एक बार आपकी मार्कशीट के अंदर जब जो भी मार्क्स लिखे गए हैं, उसके लिए ना तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होगी, ना स्कूल रेस्पॉन्सिबल होगा, ना टीचर रेस्पॉन्सिबल होंगे, ना आपके पेरेंट्स। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप खुद रेस्पॉन्सिबल होंगे। आप ये नहीं कह सकते किसी को कि उस समय हमारी पढ़ाई नहीं हुई थी इस वजह से कम नंबर आए, या फिर उस समय कोरोना चल रहा था इस वजह से हमें प्रॉब्लम आ गई। तो ये एक बार मार्कशीट के अंदर लिख लिया ना, तो ये कुछ भी नहीं हो सकता फिर उस केस में, ठीक है ना। आप किसी को ब्लेम करते रहेंगे तो भी क्या फायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बस इसीलिए आपको ध्यान देना है। ऑलमोस्ट
सब जो हमारा जो टाइम था वो 6 मंथ निकल चुके हैं और अब ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, तो प्लीज आप सभी बच्चे जो है वो प्लीज प्रैक्टिस करिए। बेटा मंथन, चलिए, थैंक यू बेटा।